सबसे पहले तो नगमा को और अल्ताफ भाई को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस और बहुत खुशी होती है जब ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है और मैं कहीं मौका नहीं छोड़ता कि किसी की खुशी में उस खुशी का पार्ट बन सकूं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और फिल्म ये जो इनिशिएटिव है आई गेस मैं सॉन्ग्स की बात तो बाद में करूँ क्योंकि क्या होता है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन देयर आर मेनी पीपल हु आर जॉबलेस नाउ हु आर नॉट गेटिंग वर्क सो आज की डेट में अगर ऐसा इनिशिएटिव लेके एक प्रोडक्शन हाउस सेटअप करना एंड इतना अच्छा गाना खूबसूरत तरीके से बनाना दैट इज़ वेरी वेरी प्रेशियस एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया क्योंकि अल्ताफ भाई ने मेरी एक फिल्म में दोस्ती की साइड इफेक्ट में गाना गाया था और तभी मैं उनका फ़ैन हो चुका था। तो जब नगमा ने मुझे बताया कि उन्होंने इस फिल्म में गाना इस एल्बम में गाना गाया है तो आई लाइक यार आई वांट टू कम और उनकी खुशी का हिस्सा बनना है मुझे। तो और जब गाना देखा तो इट्स वेरी मेलोडियस एंड आप बोलेंगे ना कि फूल जड़ रहे गाने में से और जैसा अल्ताफ भाई ने बताया कि ये एक्चुअल में आज की डेट में जनरेशन गैप इज हैपनिंग द ऑडियंस इज डिफरेंट सो उन लोगों को वो चीज़ देखने को मिल ही नहीं रही है तो रिक्रिएशन का दौर चालू हो गया। अब रिक्रिएशन की वजह से अब जो आज की जनरेशन है उन्होंने एक्चुअल ओरिजिनल गाना तो देखा ही नहीं तो उस वजह से रिक्रिएशन की वजह से उनको लगता है वही ओरिजिनल है बट जो एक्चुअल था वो 90s में था बिकॉज आई एम 90s गाय आई एम दैट काइंड ऑफ गाय हु ऑलवेज मैं अपने स्कूल टाइम में 90s 2000 के गाने सुन के बड़ा हुआ और वही मुझे पसंद आते हैं। तो ओरिजिनलिटी इज मिसिंग आज की डेट में जो हमें इस गाने में देखने को मिलेगी कि ओरिजिनलिटी है और बहुत अच्छा पिक्चराइज है नगमा बहुत खूबसूरत लगी हैं और भाई बहुत अच्छे लगे और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह गाना बहुत हिट होगा और कोशिश यही है कि जितना लोग आप लोग जितना शेयर कर सकें मल्टीपल व्यूइंग कर सकें उतना अच्छा है बिकॉज दिस सॉन्ग डिजर्व्स व्यूइंग दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स यू नो ये डिजर्व करते हैं आगे बढ़ना और आगे इनकी व्यूइंग बढ़े दैट्स व्हाट आई वांट टू से wish this song and production house best wishes forever. Thank you so much. Thank you. आपने अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की टीवी पे एक मूवी की है उसके बारे में कुछ बताइए आप। That's why I was avoiding के मीडिया के सामने आज ही ट्रेलर रिलीज हुआ है और न्याय द जस्टिस का इट्स ट्रेंडिंग टॉप 10 में ऑल ओवर द वर्ल्ड और मैं बहुत खुशगुजार हूँ मतलब लाइक बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि रोल मुझे मिला था हमेशा एवरीवेयर वेरेवर आई एम गिविंग इंटरव्यूज आई एम टेलिंग दिस थिंग ओनली दैट न्याय द जस्टिस इज द इंस्पिरेशन काइंड ऑफ फिल्म और क्योंकि अब कोर्ट का जो फैसला है वो हम लोगों के फेवर में है फिल्म मेकर्स के फेवर में है तो दे आर रिलीजिंग द फिल्म एंड आज ही ट्रेलर आया है तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब मानता हूँ मैं अपने आप को बिकॉज जितनी भी डिटेल है वो तो बाकी इंटरव्यूज़ में मैं दे चुका हूँ बट हमेशा यही कहूँगा कि एक एक्टर का एक एक्टर से कनेक्शन है वाला वो ट्रिब्यूट है और एक लेजेंड को मेरी एक्टिंग के जरिए उनकी स्किन में जाके ट्रिब्यूट देने की कोशिश की। खाली बता दीजिए कहाँ देखना है नहीं तो पता चला आके आके मुंह अच्छा है ना पक्का पक्का सर we have a talk and let's meet up आराम से यहाँ पे लोग मेरे घर पे यस यस हमारी रेडी नंबर यहाँ पे और नंबर अच्छा है ना अच्छा वाइस
यहाँ पे लुक कैमरा। इस गाने में पहली बार दिख रहे हैं और पहली बार आपने भी काम किया है फिल्म में या म्यूजिक वीडियो में, तो आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा? हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। एक्चुअली में मुझे पहला मौका मिला है लाइफ में एक वीडियो काम करने का इनके साथ, खासकर नगमान जी के साथ और अल्ताफ भाई के साथ। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था इस वीडियो में। और आपका मतलब जर्नी कैसा रहा इस गाने से? आप कैसे जुड़े या आपके उम्मीद फिल्म से कैसे जुड़े? हमारी मैडम जी का एक्चुअली प्लान था स्टार्टिंग से ही उम्मीद फिल्म्स का प्रोडक्शन हाउस खोलने का। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही मैं उनके साथ एक्चुअली स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था एज अ इवेंट के तौर पे। तो उन्होंने ऐसा प्रपोजल रखा हमारे सामने, इनके सामने भी ऐसा खोलने का। तो फिर हमने साथ में प्लान किया प्रोडक्शन हाउस खोलने का, तो उसी तरह जुड़ गया। और मेरा एक्चुअली में पहले से प्लान था एक्टिंग लाइन में आने का, इंडस्ट्री लाइन में आने का। तो उस हिसाब से फिर इन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे काम करने का, एज अ एक्टिंग इसमें काम दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके, बहुत मज़ा आया। अल्ताफ जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा साउथ के एक्टर के साथ में काम करने का? आप इसमें गाने में फीचर भी हैं। हाँ। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपने गाने में फीचर भी रहे हो और मतलब टिकड़ी रही है और हाँ। चौथे आप नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम साउथ के इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला और बहुत ही मज़ा आया मुझे। इनफैक्ट हमारी मतलब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी सेट पे, मतलब मैं, नगमा, राहुल और धर्मा कीर्तिराज, हम लोगों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग बैठ गया। मतलब एक इस काम करके हमको परमानेंट फ्रेंड्स भी मिल गए, हम लोग वी आर द परमानेंट फ्रेंड्स नाउ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मेरा पार्ट तो सिर्फ ये था कि मैं अपने गाने को ही लिप सिंग कर रहा था, बस एज अ सिंगर एक्ट कर रहा था उसके अंदर। बाकी एक्टिंग तो ये लोग सब इतना अच्छा, इन लोगों ने बड़ा बहुत अच्छी एक्टिंग की, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो नगमा जी, म्यूजिक के पार्ट, म्यूजिक वीडियो के पार्ट, आप आजकल कैसा कि बॉडी शेमिंग होती है बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में, जैसे रिसेंटली KRK ने भी कई सेलिब्रिटियों के बारे में बॉडी शेमिंग की थी, तो उस पर आपकी क्या राय है? बॉडी शेमिंग मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब इट्स अ वेरी बिग टॉपिक बॉडी शेमिंग। क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं समझ पाती हूँ कि टैलेंट, कला, धर्म, जात, काला गोरा, पतला मोटा देख के तो नहीं आता होगा। मेरी ये सोच है, कला किसी के अंदर भी हो सकता है, तो हम उसको, वो काला है, वो गोरा है, वो ज़ीरो साइज़ है, वो थोड़ी सी हैवी है देखने में, वो चीज़ से कला का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में अगर बोलूँ, आई एम नॉट अ ज़ीरो साइज़ एक्ट्रेस, आई ऑल्सो लुक लिटिल हैवी, बट मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर मुझे ऐसे मेरी ऑडियंस पसंद कर रही है, तो मुझे बाकी लोगों के बारे में कोई टेंशन नहीं है। और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि एक इंसान को, कोई आर्टिस्ट हो, नॉर्मल अल्ताफ या कोई भी हो, एक इंसान को दुनिया का 100% इंसान सपोर्ट करे, प्यार करे, ये ज़रूरी नहीं है। तो जितने लोग भी मुझे इस तरीके से पसंद करते हैं नगमा को, मैं उनके लिए हमेशा हूँ, हमेशा काम करते जाऊँगी। और मुझे अपना क्या बोलते हैं, नॉट ज़ीरो साइज़ होने का कोई भी अफसोस नहीं है। बट एज एन एक्ट्रेस, या हम लोग भी वर्कआउट करते हैं, हम लोग भी डाइट करते हैं, बट वी नेवर नो कौन एक्टर, कौन एक्ट्रेस कैसे मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। बिकॉज देर आर सो मेनी मेडिकल इश्यूज जिसके वजह से आपका वेट गेन होता है, या वेट इतनी जल्दी कम नहीं हो पाता है, और आपको महीनों महीनों भर लग जाते हैं उससे क्या फाइट करने में। बट दैट डजंट मीन कि यार कि आप उस जर्नी में आप खुद डिप्रेस हो जाओ ये सोच के कि अरे यार मैं ज़ीरो साइज़ की नहीं हूँ, या मैं बिल्कुल पतली नहीं हूँ, तो मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं कैसे मिलेगा। सो दैट्स रियली अ रॉन्ग थिंग। अगर आप में कला है, तो कला की कोई धर्म, जात पात, कोई पतला मोटा कुछ नहीं होता। कला अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट हाँ, वही बात है, तो उसको उस चीज़ से ना मर्ज करें। एंड ये बॉडी शेमिंग के वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। इस बॉडी शेमिंग में बहुत सारे लोगों की जान भी ली है, क्योंकि वो क्या करता है कि जब आपको बॉडी शेमिंग से आप रूबरू होते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, आपको बहुत डीमोटिवेट कर देता है। इट मेक्स यू वेरी डाउन। सो उससे जूझना भी कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत बड़ी फाइट है। तो आई जस्ट वांट टू से एवरी गर्ल्स एंड बॉयज आउट देयर हु इज़ नॉट ज़ीरो साइज, कभी भी ये मत सोचिए और ये सोच के डिप्रेस तो बिल्कुल ही नहीं होना है कि आप लोग फिट नहीं हो या ज़ीरो साइज नहीं हो।
अगर आपको अपने कला पे यकीन है, देन देर आर सो मच इन द वर्ल्ड बियॉन्ड जीरो साइज और मस्कुलर बॉडी जिसे बोलते हैं. सो अपने कला के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करिए. एंड यस, उम्मीद इज़ देयर फॉर एवरीवन. उम्मीद एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म है, सबके लिए है. और अगर आप में टैलेंट है, देन यस, यू कैन come to Ummeed Films and Entertainment, and it is most welcome. It will mostly welcome everyone who has got bundle of talent. Next plan ये है कि फिलहाल we are coming up again with few more music albums, and Ummeed Films and Entertainment कभी शांत बैठेगी नहीं. So we'll keep on doing some or the other thing. तो फिलहाल तो हम लोगों की वेब सीरीज की प्लानिंग चल रही है, बट इन अ मीन वाइल we'll come up with lots of beautiful music tracks sung by our very own Altaf Sayyed. Yeah, not only me, with With others many also. more, yeah, others also. But now we are presently coming up with 2 to 3 music album, which is also sung by Altaf. So बहुत जल्द उसका भी रिलीजिंग में will call आप सबको. नेक्स्ट सॉन्ग भी बहुत इंटरेस्टिंग है. नहीं, बेसिकली हम लोग की प्लानिंग चल रही है, बिकॉज वेब सीरीज इट टेक्स टाइम, थोड़ा वक्त लगता है वैसा कंटेंट ढूंढ के उस चीज़ को उस तरीके से प्रेजेंट करने में. तो इन अ मीन वाइल हम लोग अभी बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस लेके आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के गाने, अलग अलग जॉनर के गाने. उम्मीद फिल्म से आपकी क्या उम्मीद है, और उम्मीद का प्लान अब आपके दिमाग में, ये उम्मीद फिल्म का आइडिया कैसे आया? उम्मीद फिल्म्स का एक्चुअली बहुत पहले से भी ऐसा सच प्लानिंग कुछ था नहीं उम्मीद को लेके, बट एक्चुअली इट हैपन व्हेन सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो लॉकडाउन का टाइम था, एंड आई वाज एट माय होम टाउन. तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा क्योंकि हम लोगों की भी कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है. हम खुद अपने घर गांव से, सिटी से उठ के बॉम्बे मायानगरी आते हैं. बहुत लोग अपने घर से फाइट करके आते हैं, बहुत लोगों को घर से सपोर्ट नहीं मिलता, तो किसी भी तरह लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए बॉम्बे मायानगरी पहुंच जाते हैं. तो सुशांत हम आम लोगों में से ही कोई एक था जिसने अपने दम पे आज वो जहाँ पे भी था उतना वो जा पाया, उतना उन्होंने कामयाबी हासिल की है. तो जब सुशांत का डेथ हुआ तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि यार काश मैं कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस खोलूँ जो सुशांत जैसे हज़ारों लोगों के लिए एक आम प्लेटफॉर्म हो, ताकि किसी को ये नहीं सोचना पड़े कि यार वो हमारे पहुंच से बहुत ऊपर है, हम जैसे लोग उस प्रोडक्शन हाउस में नहीं जा सकते, या वो प्रोडक्शन हाउस हम जैसे लोगों को काम नहीं देगा. तो इस चीज़ को थोड़ा मिटाना था. तो 1 साल से वो प्लानिंग चल रही थी, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आया, जैसे कहते हैं कि हर चीज़ का एक अपना वक्त होता है. तो 1 साल बाद वैसा हुआ कि बहुत सारे लोगों से मैंने डिस्कस की, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, और उन्हीं में से एक जन ऐसे व्यक्ति हैं अशोक जैन, जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं. उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और उन्होंने ही हमारे गाने कितना मज़ा को प्रोड्यूस भी किया है. हाँ, तो वो एक फैमिली जैसे है, बहुत अच्छे इंसान है, और उनका आशीर्वाद के वजह से भी आज 1 साल पुराना जो, हाँ, 1 साल पुराना जो एक सपना था, एक सोच थी, उम्मीद, वो हकीकत बन गई 1 साल में. तो बस उसी तरीके से फिर सोचा गया कि चलो प्रोडक्शन हाउस खोला जाए, तो नाम क्या रखना चाहिए. तो मुझे लगा कि अगर उम्मीद से बेहतर कोई नाम हो नहीं सकता, क्योंकि उम्मीद का मतलब ही है आशा की किरण. उम्मीद एक्चुअली सबके लिए उम्मीद ही है. हाँ. हर टैलेंटेड इंसान के लिए उम्मीद एक उम्मीद है. उम्मीद की नज़रों से देख सकते हैं, वो उम्मीद में आ सकते हैं और उम्मीद में ट्राई कर सकते हैं कि उनको कोई रोल मिल जाए, या कहीं भी कुछ भी अपने अपने फील्ड से अगर लोग आते हैं तो उनको यहाँ पर बिल्कुल वेलकम किया जाएगा. बिल्कुल. तो उसी तरीके से उम्मीद नाम रखा गया, और अब हम यही चाहते कि उम्मीद को आगे लेके जाना है, और उम्मीद कोशिश करेगी कि हर उन आम लोगों तक उम्मीद फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट को हम पहुंचा सके, जिसके पास कला है, कहीं पे भी हो, जितने भी दूर गांव गलियों में कोई भी हो. तो उम्मीद सबके लिए एक अपना प्लेटफॉर्म है, एंड बस वही आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए कि उम्मीद को हम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाए. एंड बस आप हमेशा अपनी दुआओं में उम्मीद को हमें याद रखिए, एंड प्लीज़ shower lots of love to our new song कितना मज़ा है. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you.